आज की वीडियो में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर बात करेंगे। हम जानते हैं कि जब कोई भी जिस्म हरकत करता है तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी होती है, फाइनल वेलोसिटी भी होती है, एक्सेलरेशन भी मौजूद होता है। तो आज अगर हम एक यहाँ पे अगर राइट साइड पर आप देखें तो हमने एक लाइन लगाई है जिसे हम स्लोप कहेंगे। यहाँ पर ए देख सकते हैं आप और पॉइंट बी देख सकते हैं और ये हमारे पास लाइन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ए भी मौजूद है। अगर आप बात करें नीचे ओ की तो ये हमारा ओरिजिन आप इसे कह सकते हैं और ओ से लेकर डी तक हमारा टाइम है यानी कि टी। और अगर ऊपर को जाए वो हमारी वेलोसिटीज़ मौजूद हैं जिसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मौजूद है। फाइनल वेलोसिटी आप देख सकते हैं कि बी की तरफ जा रही है और इनिशियल वेलोसिटी सी की तरफ जा रही है। तो गेन इन स्पीड हमारे पास इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन और कितने टाइम में ए टी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एरिया दिया गया है जो कि आप दोनों एरियाज़ को देख सकते हैं, एक इनिशियल से फाइनल तक और एक ओरिजिन से इनिशियल तक। तो अब हम लेफ़्ट साइड पर चलते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ यानी कि एक तरफ वेलोसिटी है स्पीड और दूसरी तरफ टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ शोन इन फिगर 2.26। स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो हमारे पास जो स्लोप है, जो हमने लाइन लगाई है ए बी, वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। और स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज़ इक्वल टू ए यानी कि एक्सेलरेशन एंड बी सी ओवर ए सी। यानी कि हमारे पास ये जो हमने लाइन लगाई है यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है? एक तो हमें छोटा ए मिला है यानी कि एक्सेलरेशन और साथ में हमें बी सी एंड ए सी भी मिला है इज़ इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। यानी कि जो हमारी इनिशियल से फाइनल वाली थी वो हमने किया बी डी, ठीक है, सॉरी हमने बी डी किया एंड सी डी किया और साथ में हमें क्या कर दिया नीचे? ओ डी। ठीक है, आपने इस तरह जिस तरह आप मैथ में मसले पढ़ते हैं इसी तरह हमने यहाँ पे भी इनके करने हैं। तो यहाँ अगर आप बी डी इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और हमारे पास जो सी डी है वो हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप फाइनल वाली देखें तो वो बी पर ख़त्म होती है, अगर आप इनिशियल वाली देखें तो वो सी पर ख़त्म होती है। तो हमारी जो इनिशियल है वो सी डी है और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो बी डी है एंड ओ डी हमारे पास क्या है? टाइम। तो हमें ये भी पता चल गया, हैंस ए स्मॉल ए इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये जो सी डी बी डी ओ डी इनको हमने ख़त्म कर दिया, इनका जो इक्वल आ रहा है यानी टी वी आई एंड वी एफ उनको हमने यहाँ पे फार्मूला की शक्ल में लिख लिया है यानी कि फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी ओवर टी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू यानी कि टी को ए की तरफ ले गए यानी कि ए टी हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई फिर? वी आई प्लस ए टी। यानी कि जो नेगेटिव का इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमने पॉजिटिव में ले हैं यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशंस बनती हैं। ये डिफरेंट इक्वेशंस हमें डिफरेंट कंडीशंस में इस्तेमाल करना होगी। जिस तरह एक गाड़ी जो है वो इतनी वेलोसिटी से जा रही है, अगर उसकी जो वेलोसिटी है उसमें फाइनल में चेंज आया है, इनिशियल में चेंज आया, यानी कुछ भी होता है उसके लिए डिफरेंट इक्वेशन डिफरेंट कंडीशंस के तौर पे हमने इस्तेमाल करनी है। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर टॉपिक, जिसमें हमने एक हमारे पास स्पीड थी और हमारे पास टाइम था। टाइम और स्पीड दोनों को मिला के हमने एक ग्राफ बनाया जिसमें हमने एक स्लोप बनाई। उस स्लोप में ए बी लिखा यानी कि उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, और साथ में हमें वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़रूर मिला क्योंकि उस स्लोप पर जब गाड़ी गई तो हमें एक्सेलरेशन मिला। इसी तरह उस जो कार की हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद थी और फाइनल वेलोसिटी भी मौजूद थी, तो दोनों वेलोसिटी मौजूद थी। फिर हमने उनके एंगल्स देखे जैसे कि ए बी सी डी फॉर एग्जांपल, और फिर ए बी सी डी इनके इक्वल जो आ रहा था वो हमने कर लिया। तो
आज की वीडियो में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय फॉर नाउ।